पार्षद जी अभी पीपी हैं, है ना। हाँ। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, समस्त स्टाफ, मेरी 28-29 साल का सेवा काल हो गया है नौकरी में, लेकिन विदाई समारोह में पहली बार विधायक जी की उपस्थिति में विदाई पार्टी हो रही है, ये पहली बार है। इतना सिंपल नेचर है, जैसे आम जनता तो आ ही रही है, और विधायक साहब ने भी सुना तो बेचारे एक बोलने पर कि चलो हम भी आते हैं, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था, अपने आप ही गाड़ी भीड़ देख के आ गए। इसके लिए मैं बहुत बहुत विधायक साहब का, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं प्रथम, बहुत मैं आभारी हूँ। ये ट्रांसफ़र तो होते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति छाप छोड़ के जाता है अपने काम के कारण, वो हमेशा याददाश्त रहती है हमारे दिल के अंदर। क्योंकि महामारी में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सारा पुलिस विभाग, सारे स्वास्थ्य विभाग, हमारे सफाई कर्मचारी भाई, सभी लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने रात दिन मेहनत करके जनता की सेवा की है, और कोरोना को भगाने में इनकी अहम भूमिका है। मैं क्योंकि जब भी मैं देखता था मैडम को, तो कहीं ना कहीं मुझे खड़ी मिलती थी, और जब भी अगर मोबाइल में लगाया तो वहाँ सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और जिस प्रकार से कार्य सफलतापूर्वक यहाँ उन्होंने किया है, उसी प्रकार से हमेशा आप सबके लिए कार्य करती रहें। 2 दिन मुझे यहाँ हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छा ही कहते हैं ना, अपने आप ऊपर उभर के आ जाता है। तो जब कोई अधिकारी अच्छा काम करके जाता है, तो चाहे स्टाफ हो या आम पब्लिक के लोग हों, निश्चित रूप से उस कार्य की सराहना करते हैं। राजनीतिक लोग हों, सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, या पुलिस से जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, तो हमेशा कष्ट जरूर होता है। कोई भी अच्छा अधिकारी आप लोगों से बीच में कहीं स्थान परिवर्तित होकर जाता है, लेकिन वो एक सामान्य प्रक्रिया है। हम सब लोगों को इसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, ये सब चलता रहता है। हम तो ये कहते हैं कि जहाँ भी जितने समय के लिए संबंध जो हैं वो स्थापित बने रहें, और लोग आपको याद करते रहें। कम से कम आज से 6 महीने बाद जब चर्चा हो, तो लोग ये कहें कि नहीं, यहाँ पहले मैडम थी, और निश्चित रूप से कहेंगे, ऐसे ही हम भी चाहेंगे। जहाँ तक पत्रकार बंधुओं से पुलिस के रिश्ते की बात है, तो निश्चित रूप से एक अच्छे रिश्ते जितना लाभ हमको देंगे उतना आपको भी देंगे, स्वाभाविक बात है। दोस्ती हमेशा लाभ देती है। संबंध खराब होते हैं तो निश्चित रूप से उसकी हानि 2 पक्षों के साथ साथ अन्य पक्ष को भी होती है कहीं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कभी ये नहीं चाहूँगा कि मैं या मेरे स्टाफ की वजह से कभी आप लोगों को कोई असुविधा हो। जहाँ तक जानकारी देने की बात है, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कुछ चीज़ें क्या थोड़ा सा छुपानी भी होती हैं। कई बार ऐसे आदेश निर्देश होते भी हैं, परिस्थितियाँ होती हैं कि जानकारी हमको है, परंतु हम कई बार संवेदनाओं को देखते हुए, विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आप लोग उस स्थिति को भी समझेंगे। हालांकि सामान्य जानकारी जो भी होगी घटना के संबंध में, मैं समस्त स्टाफ से भी कहूँगा कि ज़रूर जब भी आपके पास किसी पत्रकार बंधु का फ़ोन आता है, तो आप निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि वो किसी काम के लिए फ़ोन कर रहे हैं। हालांकि उस फ़ोन से उनका व्यक्तिगत कोई हित नहीं छुपा रहता, वो सामाजिक या देश हित समाज हित के लिए होता है, लोगों को खबर पहुंचाने के लिए होता है। तो वो अपने सेवा का एक भाग समझते हुए आप सही जानकारी और तत्समय दें तो अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है, सबको अच्छा करके दिखाना होता है। तो हालांकि मैं इस समस्या के समाधान के लिए ये चाहूँगा कि एक ही व्हाट्सएप ग्रुप पे समस्त प्रेस के बंधुओं को जोड़ने के बाद जो भी एक सामान्य जानकारी होगी एक साथ सबको दी जाए, ताकि कोई किसी को यह शिकायत न रहे कि हमको पहले या हमको बाद में। औपचारिक जानकारी सबको इकट्ठी दे देंगे। हाँ, अब ये आपकी अपनी क्षमता योग्यता है कि कौन पहले ले पाता है,
वो व्यक्तिगत रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक जानकारी चाहिए। तो कई बार मैं बिजी हूँ, तो जो होशियार आदमी होता है या समझदार ज़्यादा अनुभवी होता है, वो सिपाही हवलदार के भी नंबर रखता है, उसको फटाफट मौके पे पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें कई बार व्यक्तिगत अनुभव पे भी डिपेंड करती हैं, या हो सकता है कई बार हम अधिकारियों के बीच में हैं या नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कई लोग ये है कि हम बता नहीं पा रहे हैं, फिर भी हमसे अच्छी जानकारी वो ग्रहण कर लेते हैं। पार्षद जी अभी पीपी है ना, सम्मानीय पत्रकार बंधुओं और समस्त स्टाफ, मेरी 28-29 साल का सेवा काल हो गया है नौकरी में, लेकिन विदाई समारोह में पहली बार विधायक जी की उपस्थिति में विदाई पार्टी हो रही है, ये पहली बार में। इतना सिंपल नेचर है, जैसे आम जनता तो आ ही रही है, और विधायक साहब ने भी सुना तो बेचारे एक बोलने पर कि चलो हम भी आते हैं, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था, अपने आप ही गाड़ी भीड़ देख के आ गए। इसके लिए मैं बहुत बहुत विधायक साहब का, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं प्रथम, बहुत मैं आभारी हूँ। बीते 11 महीने से जो आस्था टीआई का कार्य देख रही थी, हम सबकी बहन आदरणीय श्री अरुणा सिंह जी जो आज यहाँ से स्थानांतरित होकर जा रही हैं, उन सबका हमने आज यहाँ पर विदाई समारोह स्वागत समारोह आयोजित किया है। मैं सभी पत्रकारों की ओर से सर्वप्रथम हमारे नवागत टीआई साहब आदरणीय श्री सिद्धार्थ प्रियदर्शन जी का प्रेस की ओर से स्वागत करता हूँ, और मैडम का हम सब पत्रकारों की ओर से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आस्था की प्रेस सकारात्मक सोच की प्रेस है और हमेशा सकारात्मक भाव रखती है। पुलिस उस सकारात्मक भाव को कितना अच्छे से लेती है, ये पुलिस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप पुलिस प्रेस से जितना सहयोग चाहेंगे, उतना सहयोग प्रेस देगी। बहुत दुख है, सब तो